ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है जयंत और आज आप लोग को बताएंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग, साथ में फॉर्मूला याद कैसे करें याद करा देंगे। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको फॉर्मूला हम याद करा देंगे, इसका 100% गारंटी है। बाकी कोई बात नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक बात बोलेंगे कि आप वीडियो को आखिर तक देखें और फॉर्मूला ना याद हो तो कमेंट में जो मन करे लिख दीजिएगा, लेकिन पहले देखे वीडियो को। हम 100% बोल रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद करा देंगे तो करा देंगे। पहले चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या। फिर देखिए जो ये त्रिकोणमिति है आपका, पंखा नहीं चालू कीजिए। चलिए त्रिकोणमिति जो है, देखिए ये नियम कानून इसका सब लागू होता है समकोण त्रिभुज पर। अब बात आता है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो क्या बेसिक बात है जो हम समझा देते हैं पहले। इसके अलावा 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण रहता है उसे हम भुजा रहता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और कर्ण को h से सूचित करते हैं। और जहां से कोण की शुरुआत हो, जहां थीटा माने, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा जहां वहां आधार रहता है, तो यहाँ थीटा है तो आधार यहाँ होगा, और जहां थीटा ना हो उसे दूर वाला को हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को सूचित करते हैं B से। चलिए फिर से शांति से समझा देते हैं। लंब को कथी से सूचित करेंगे हम लोग, P से, आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं। समझ गए। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ अजूबा देसी ट्रिक के साथ आपको बताएंगे फॉर्मूला कैसे याद करें। समझे हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसके अलावा समकोण त्रिभुज में थीटा जे लग रहा है वो आधार रहेगा, और थीटा जे लग ना रहे, आवाज कम कीजिए ना, थीटा जे लग ना रहे वहां आधार नहीं होगा, वहां लंब होगा। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं। अरे भाई आवाज कम कीजिए ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं 6 को, पहले जान लीजिए। आप P से मानिएगा पापा है, B से बेटा है, पापा बेटा और H से है, इतना याद रखिएगा। पापा बेटा और है, पापा बेटा और है, इतना याद रखिएगा। पापा बेटा और है, बस इतने याद रखिए। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति निष्पत्ति याद कैसे करेंगे 6 को। तो आप खाली 2 याद कर लीजिए, tan थीटा, आप सिर्फ याद रख लीजिए tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा, 2 याद करना है आपको, tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा, tan थीटा और cot थीटा। अब चलिए हम लोग खुद पढ़ते हैं कि एगो होता है sin थीटा और एगो होता है cos थीटा। इसके अलावा एगो याद रखिए आप cosec थीटा, तो एगो यही में छिपल है sec थीटा। 6 को याद कर लिए इजी में। साइन cos सबको पता है, tan कोट हम बोले हैं याद करने के लिए, एगो cosec याद रखिएगा तो sec थीटा उसी में छिपा है। ठीक है, अब बात करते हैं इन लोग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। साइन थीटा पहले है, फिर cos थीटा है, उसके बाद tan थीटा है। साइन थीटा पहले है, फिर cos थीटा है और उसके बाद tan थीटा है। तो याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बेसिक से समझिए बउआ। देखिएगा यहाँ साइन थीटा के लिए हमको बोलना है, बताइए आप लोग कि पहले पापा है कि पहले बेटा है। तो पहले पापा है तो हम लिखेंगे पापा है, पापा है। तो P से क्या हो गया आपका पापा और H से है, तब साइन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या आ गया, P/H, P/H। अगला है cos थीटा के लिए बेटा है, बेटा है, तो ये क्या हो जाएगा B/H। देखिए गौर से B/H। अब देखिए ध्यान से, हम बोले मान लीजिए कोई त्रिभुज बना लेते हैं फिर से, ABC, ये लग है थीटा। ठीक है, पापा है, H है, P है, B है। पहले पापा है फिर बेटा है, अब क्या बोलेंगे, बेटा पापा दोनों, पापा बेटा दोनों है। अरे पापा बेटा दोनों है, तब P/B हो जाएगा। साइन थीटा के लिए पापा है, cos थीटा के लिए बेटा है, पापा है P/H, बेटा है B/H। सर कहां से ला रहे हैं, P से पापा, P से लंब को भी सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया कोई यहाँ पे मंगरू जी मान लीजिए आ गए, तो अब क्या बोलेंगे, है पापा, है पापा। इसके लिए क्या बोलेंगे, वो है
पापा, इसका मतलब पापा है पापा, एच बाई पी। सेक थीटा के लिए है बेटा, मतलब है बेटा। अब क्या बोलेगा, बेटा पापा, बेटा पापा दोनों ना है, तो बेटा पापा है तो क्या हो जाएगा आपका बी बाई पी। इस प्रकार फॉर्मूला हम इजी वे में याद कर लेंगे, ठीक है। तो फिर से समझिए, हमारे साथ शांति से पढ़िए। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कॉसेक सेक कोट कॉट थीटा, कॉसेक सेक कॉट थीटा। साइन थीटा के लिए पापा है मतलब पी बाई एच, कॉस थीटा के लिए बेटा है मतलब बी बाई एच, और टैन थीटा के लिए पापा बेटा दोनों है। उसी तरह कॉसेक थीटा के लिए है पापा, है बेटा और बेटा पापा, ठीक है। ये तीनों के लिए पहुंच कर बोल रहे हैं, तेलंग से पहुंच गया तो बोलेगा क्या है पापा, पापा भी है बेटा भी है, बेटा पापा दोनों है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम समझा दिए आपको। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो आप बताइए कौन कौन है। अरे कौन कौन है, तब बेटा भी है और पापा भी है, दोनों साथ में ना है, तो ये हो गया आपका कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, एच मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहां से समझ गए बात को। तो अब बताइए, फिर से समझिए, याद रखना है पी से पापा, बी से बेटा, इससे है पी मतलब लंब हो गया, बी मतलब आधार हो गया, और एच मतलब आपका कर्ण हो गया, ठीक है। साइन कॉस्टाइन, साइन कॉस्टाइन, और उसके बाद याद रखना है कॉसेक सेक कॉट थीटा। साइन के लिए पापा है, कॉस के लिए बेटा है, और टैन के लिए पापा बेटा, पापा बेटा पी बाई बी, पी बाई बी, कॉस के लिए बेटा है बी बाई एच, और साइन के लिए पापा है पी बाई एच, ठीक है। और कॉसेक के लिए आपका उसी तरह हो जाएगा है पापा मतलब एच बाई पी, है बेटा सेक के लिए एच बाई बी, और बेटा पापा टैन के लिए बी बाई पी, ठीक है। धन्यवाद।